गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एयर इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन फ्रॉम क्लास 5th ईवीएस। कल हमने पढ़ा था इसमें एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं। पोल्यूटेड एयर इज़ हार्मफुल एंड इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ। सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर आर। कहते हैं जो पोल्यूटेड एयर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ख़तरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। कहते हैं कि जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं उससे क्या होता है, जो हार्मफुल ये होता है इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको अगर हम सांस लेंगे, गंदी हवा अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो क्या होगा। रेडनेस एंड इरिटेशन ऑफ आइज़। कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, गंदी हवा से हमारी आँखों में इरिटेशन होगी। इरिटेशन मीन्स बार बार हमारी आँखों में खुजली आएगी, आँखें लाल हो जाएंगी। चॉकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट। चॉकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट मीन्स गले में खराश जैसी लगेगी, गला ख़राब लगेगा आपको। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ब्रोकलेट। कहते हैं कि जब भी हम ब्रीथ करेंगे तो हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, हमारी सांस फूल जाएगी। जब हम दौड़ते हैं तब भी हमारे को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, ऐसा आपको सिंपल में भी लगेगा। कफ मीन्स खांसी आएगी। स्नीजिंग, बार बार कभी देखो कहीं पे कोई धुआं होता है या घर में कभी कोई चीज़ जल जाती है या कुछ हो जाता है, मिर्ची डालते हैं हम तो हमें क्या होता है, बार बार छींके आना शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से, क्योंकि हवा में वो चीज़ फैल जाती है। और जब हवा में हार्मफुल केमिकल्स होंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी नाक में इरिटेशन होगी, हमारी नोज़ में, तो बार बार हमें छींके आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है ग्रीन कलर का, इसमें आप देखो, डू यू नो दैट टोक्यो इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। अदर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ इंडिया आर कोलकाता, मुंबई एंड कानपुर। कहते हैं कि आपको पता है कि जो टोक्यो है वो दुनिया में सबसे पोल्यूटेड जगह है, मीन्स वहाँ पे टोक्यो में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। उसके बाद अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं इंडिया में, तो दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई एंड कानपुर, इसमें क्या है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि जो दिल्ली है मेन कैपिटल मानी जाती है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ रहती है। वहाँ पर बहुत सारे हर एक स्टेट के अलग अलग लोग वहाँ पे रहने आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती हैं रोडों पे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, मीन्स वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो उनका भी पोल्यूशन, लोगों के रहने का भी पोल्यूशन, गाड़ियों का भी पोल्यूशन। इसकी वजह से दिल्ली, मुंबई, जो जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का पॉपुलेशन है, वहाँ पर ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है। अब है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम एयर पोल्यूशन को, क्योंकि हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमने की है तो उसको सुधारना भी हमें ही है। तो इसका क्या है, द पोल्यूशन ऑफ एयर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वेज। पहला तरीका क्या है, बाय यूजिंग स्मोकलेस सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। कहते हैं कि स्मोकलेस सोर्स ऑफ एनर्जी मीन जिसमें स्मोक ना हो, धुआं ना उठे, तो आप सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी मीन्स सूरज की रोशनी को इस्तेमाल। आज आपने देखा होगा बड़े सारे घरों में सोलर लैंप्स यूज़ किए जाते हैं। वो दिन भर धूप में क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, फिर रात को आराम से वो चलते हैं। तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या कुछ नहीं चाहिए होता, वो चार्जिंग, जितना धूप रहेगा उतना चार्ज होगा, तो फिर उसके बाद वो लैंप चलते हैं। उसके ऊपर गीज़र भी चलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। या हवा की जो एनर्जी है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। व इंस्टॉलिंग वेरी टाल चिमनीज़ इन द फैक्ट्रीज़ बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज़। कहते हैं कि चिमनीज़ में जो ये इंडस्ट्रीज़ में जो चिमनीज़ है वो थोड़ी ऊंची कर, क्योंकि जितनी ऊंची चिमनीज़ होंगी उतना धुआं सीधे ऊपर आसमान में जाएगा, ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैलेगा नहीं। तो जितना ऊपर धुआं जाएगा उतना एटमॉस्फेयर उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे थोड़ी सी चिमनी थोड़ी टाल, बहुत ऊंची होनी चाहिए। बाय ग्रोइंग मोर ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीज़, क्योंकि ट्री जो होते हैं वो प्यूरीफाई करते हैं हवा को। जैसे हम घर में प्यूरीफाई लगाते, बोलते हैं पानी साफ़ करके हमें साफ़ पानी देगा, वैसे ही ट्रीज़ काम करते हैं। जो गंदी हवा होते हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं और जो अच्छी हवा होते हैं वो छोड़ते हैं। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप अपने आस पास, अपने घर में, मोहल्ले में, स्कूल में, आगे पीछे जितने भी ट्रीज़ आप लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि
अगर आप एक ट्री को इस्तेमाल करते हो, काटते हो एक ट्री को, तो उसके बदले आपको 10 लगाने चाहिए, तब जाके जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा।